मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन आपके लिए बेहद खास है। महादेव जी का संदेश आपके सामने है। आज की भविष्यवाणी बताती है कि आपकी सफलता का समय आ गया है। खुश हो जाइए, क्योंकि मैं आपको एक वरदान देने वाला हूं। आपने सुना है ना, जो पहले देखेगा उसी को मिलेगा। यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि एक सच्चाई है। जब आप अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं और अपने सपनों को पहले देखते हैं, तो वो सपने हकीकत में बदलने लगते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद आपके साथ है। आज का दिन आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। अपने मन में विश्वास रखें और उन अवसरों को पहचानें जो आपके सामने आ रहे हैं। आपकी मेहनत और लगन अब रंग लाएगी। बस आपको अपने इरादों को मजबूत रखना है और आगे बढ़ते रहना है। याद रखिए, जो पहले देखता है वही पहले पाता है। इसीलिए अपने सपनों को देखें, उन्हें महसूस करें और उन्हें पाने के लिए मेहनत करें। महादेव जी की कृपा से सफलता आपके कदम चूमेगी। तो चलिए, आज से ही अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाएं और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। महादेव जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज के संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय बच्चों, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुमसे खुश हूं, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देने आया हूं। साक्षात तुम्हारा घर पर आ गया हूं। मेरे प्रिय बच्चे, इसे तुमने इग्नोर किया तो तुम्हें जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारी वह इच्छा पूरी कर दी जाएगी, यह मेरा वचन है। मेरे प्रिय भक्त, तुम बहुत ही अच्छे स्वभाव के और मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुआ हूं। आज मैं तुम्हें कुछ देने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, सबसे पहले एक लाइक कर दें और टाइप करें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जैसे आप लाइक करके टाइप करते हैं। तुम्हारे जीवन काल में बहुत बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश को शुरू से अंत तक पूरा देखें। आज मैं तुम्हें ऐसे ज्ञान देने वाले हैं जो तुम कभी जीवन में ठोकर नहीं खाओगे, तो इसे ध्यान से सुनें। अगर आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे, और यदि आप सब पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहेंगे। आप जिस चीज पर ध्यान देंगे वह चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। इसलिए बेहतर इसी में रहेगा कि आप उस चीज पर ध्यान दें जो आप चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में चाहे उसे आपकी ज्यादा चलता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में शीघ्र ही परिवर्तन होने वाला है। तुम्हें खास बातों पर परिवर्तन कर लेना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से बारिश में बहते हुए पानी को यदि तुम थोड़ा सा रास्ता देख आते हो तो वह उस तरफ ही बहकर चला जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारी क्षमता, जिसे तुमने सच मान ली है, वह बिल्कुल भी सीमित नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम बहुत शक्तिशाली हो। तुम्हारे पास अपार शक्तियां हैं, लेकिन अभी तक तुमने उसे शक्तियों को काम में नहीं लगाया, इसलिए संपूर्ण चरण तक पहुंचा नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें यह मौका भी मैंने दिया है कि तुम अपने पूर्व शक्तियों से काम करवाओ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे पास काम करने की क्षमता है, इसीलिए उसे क्षमता को कम में लगाओ। अपनी पूर्ण क्षमता से कम करो और अपने सफलता को हासिल करो। यदि तुम अपने पूर्ण क्षमता से कर्म करोगे तो तुम अपने विकास की ओर जल्दी आगे बढ़ पाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में भाग्यशाली अंक 2-2 लिखकर मेरी स्वीकृति प्रदान कर देना। मेरे प्रिय बच्चे, कई बार तुम सोचते हो तुम्हारे पास कोई भी नहीं है, तुम्हें सहारा देने के लिए कोई भी नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम चिंता मत करो। तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे साथ सदैव हैं। मैं तुम्हें और तुम्हारी परिवार के सभी सदस्यों से बहुत प्यार करता हूं और तुम्हारी जिंदगी में चल रही सभी कष्ट को, संकट को और परेशानियों को दूर कर दूंगा। तुम्हें, तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों को मैं आशीर्वाद दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक नया मुहूर्त आने वाला है। मैं हमेशा तुम्हें सही मार्ग दिखाता हूं, जिस मार्ग पर चलकर तुम अपनी मंजिल को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे रास्ते में जितने भी परेशानियां आते हैं, जितने भी संकट आता है, मैं उसे संकट को खत्म कर दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाग्यशाली अंक 4-4 बार टाइप कर देना और मुझे स्वीकृति प्रदान कर देना। बच्चे, मैं समय समय पर तुमसे मिलने आता हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो। मैं तुम्हें जानता हूं, तुम एक नेक और सच्चा इंसान हो, इसलिए तुम्हारी विकास निश्चित है। तुम्हें अपने जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हारा जीवन अंधकार में है या जीवन में तुम्हें अपना कोई उद्देश्य दिखाई नहीं देता, तो मैं तुम्हें उसे पाने में तुम्हारी संपूर्ण सहायता करूंगा। तुम्हारा महादेव जी खुद इस अंधकार को दूर करने वाली रोशनी
मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए एक ऐसा समय प्रारंभ होने जा रहा है जिसमें मेरी सभी शक्तियां इस धरती पर विद्यमान होंगी और तुम उसका काल लाभ उठाना और वह लाभ तुम्हें कैसे उठाना है यह भी मैं तुम्हें आज बताऊंगी। और मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे लिए तुम्हारी महादेव जी स्वयं तुम्हारा मार्ग बताएंगे। तुम्हारे जीवन में मेरा आगमन होते ही तुम्हारी जिंदगी में चमत्कारी बदला शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, पृथ्वी पर ध्यान रखना। इन दिनों में तुम्हें केवल कार्य को करना होगा और तुम्हारे जीवन में तुम्हें खुद बदलाव देखने को मिलेगा और तुम्हारी जिंदगी से सारे दुखों का नाश हो जाएगा। बस तुम्हें मेरे कुछ कार्य करने होंगे। यदि तुम साफ और स्वच्छ भावनाओं से थोड़ा भी कुछ भी प्रसाद चढ़ाते हो तो मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, कमेंट में महादेव जी की जय शाहिद करें और अपना नाम जरूर लिखें। मेरे प्रिय बच्चे, इस महीने में तुम मुझे केवल अपनी किसी भी एक इच्छा को लेकर तुम मेरे समक्ष खड़े होना और आंखें बंद करके पूजा के समय उस इच्छा को बोल देना। जैसे ही तुम्हें शाह को बार बार बोलोगे, तुम्हारा रास्ता ऊर्जा से भर जाएगा। तुम्हारी बोली हुई बार के अंदर एक शक्ति उत्पन्न हो जाएगी और वह इच्छा पूर्ण होने का एक मार्ग अपने आप ही तुम्हारे लिए बन जाएगा। उसी मार्ग के द्वारा तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगा। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं। महादेव जी कह रहा है, मेरे प्रिय बच्चे, गलत लोगों से तुम्हें बचना है। तुम्हें सर रास्ता को चुनना है, गलत लोगों का पकड़ कर चलना है, महादेव जी का मार्गदर्शन करना है। मेरे प्रिय बच्चे, क्या आप चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य मिल जाएगा, तुम्हें सही रास्ता मिल जाए, हर कार्य में सफलता मिले और लोग तुम्हें प्यार करें, तो तुम्हें महादेव जी का दिखाया हुआ मार्ग पर प्राप्त करने के लिए मेरा पता चलना आया हुआ कार्य को तो है करना है, जो मैं तुम्हें अभी बताने वाला हूं। मेरे प्रिय बच्चे, आपकी देखा सही नहीं है। आपको उस मार्ग पर केवल और केवल असफलता ही प्राप्त होने वाली है। इसलिए अब तुम खुद से कार्य करना शुरू करो। जो भी तुम्हें सही लगे तुम वह करो, किसी के बात पर ध्यान मत दो। बस तभी तभी तुम्हें अपने जीवन में सफलता प्राप्त होगी और महादेव जी सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आए तो महादेव जी तुम्हें उनसे बाहर निकलेंगे। सिर्फ तुम्हें महादेव जी पर विश्वास रखता है। यदि तुम महादेव जी पर विश्वास करते हो, संदेश को अभी लाइक करो। मेरे द्वारा कहे गए इस संदेश को अनदेखा मत करना, यह तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। मैं तुम्हारी बुद्धि कुशलता सभी की परीक्षा लेने वाला हूं। मैं जानता हूं कि तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार हो, परिस्थिति से लड़ने का साहस रखते हो, क्योंकि तुम कभी भी किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हो। परंतु जानता हूं मेरे प्रिय बच्चे कि तुम्हारी समस्याएं क्या हैं, और मैं यह भी जानता हूं कि तुम सभी से अटूट प्रेम करते हो। परंतु कुछ लोग हैं जो तुमसे थोड़ा नाराज हैं। सब एक ना एक दिन समझ जाएंगे कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो और तुम दुखी क्यों हो। तुम्हें यही लगता है कि तुम इतनी मेहनत करने के बाद भी तुम सफलता हासिल नहीं कर पा रहे हो। तुम जिस पर भी अपना प्यार लुटाते, बस अब तुमसे दूर क्यों हो जाता है। तुम इतनी जल्दी हार मत मानो मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि इस समय है तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, तुम्हारी चाहत का, तुम्हारी बुद्धि का, तुम्हारे धैर्य का। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव जी कहते हैं, मैं तुम्हारी बेचैनियां समझ रहा हूं। आज का यह संदेश आपके लिए बहुत खास है। मेरे प्रिय बच्चे, संदेश को अधूरा मत छोड़ना, वरना तुम्हारे जीवन से बहुत कुछ दूर चला जाएगा और तुम कुछ भी ठीक नहीं कर पाओगे। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा जीवन बहुत कठिन है, परंतु तुम प्रतिदिन अपने आप से लड़ रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी आशा निराशा में बदल रही है, क्योंकि तुम कुछ भी सुख प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। तुम अपने आप से लड़ते लड़ते थक चुके हो। परेशानियों से कई बार तुम्हें अपनों ने ही दर्द दिया है, जिसके कारण तुम्हारे अपने सम्मान को भी ठेस पहुंची है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जिसे भी प्रेम करते हो वह तुमसे शीघ्र ही रूठ जाता है। कई बार तुम्हारे मन में ऐसे विचार उभरते हैं कि आखिरकार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्यों मुझे धोखा मिलता है, आखिर क्यों खुशियां मुझसे दूर भागती हैं। कई प्रकार के प्रश्न तुम्हारे चेहरे पर उभर कर आती है। तुम जिससे प्रेम करती हो, तुम्हें उससे बातें करके मन में सुकून मिलता था, परंतु आजकल वह भी रूठी हुई है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम प्रतिदिन यही कामना करते हो कि जल्द मान जाएगा। तुम चिंता मत करो मेरे प्रिय बच्चे, बहुत जल्द आएगा। जो तुम चाहते हो वह तुम्हें मिलकर रहेगा। तुम्हारा समय जल्द आएगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब बदल रहा है। भूतकाल में भले ही तुम अच्छा ना हो, पर आगे तुम्हारे साथ अच्छा ही होगा। तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है। लोग तुम्हारे पास आएंगे और जिन जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया था, वे सभी तुमसे क्षमा मांगेंगे, सम्मान की दृष्टि से तुम्हें देखेंगे, क्योंकि तुम्हारा अब व्यवहार भी बदल चुका है। तुम्हारे व्यवहार के कारण वह शर्मिंदा महसूस करेंगे और सोचेंगे कि मैं इसे बहुत रुलाया था।
और अब मैं उससे माफी मांगता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, दुख और सुख मनुष्य को ही भोगने पड़ते हैं। तुम्हारे जीवन में अब तक जो पीड़ा थी, अब तुम्हारे जीवन में खुशियां आ रही हैं। दुखों को अलविदा कहने का वक्त गया है। महादेव जी कहते हैं, मैं खुशियों के लिए तुम्हें तैयार कर रहा हूं। अब आप खुश हो जाइए, क्योंकि खुशियां आपके द्वारा रहे, महादेव जी चाहते हैं। याद रखें, इस दुनिया में जिसका जो भी इच्छाएं हैं, उनकी मेहरबानी से, उनके मार्गदर्शन से सभी को सुख प्राप्त होते हैं। बस ईश्वर और थोड़ा धैर्य बनाकर रखें, कर्म अच्छे करते रहें। जय महादेव जी की जय, जय हनुमान जी की जय, जय राम जी की जय। जब ऐसा लगे कि सब कुछ गलत हो रहा है, तो निराश होने से इनकार करें। याद रखें कि मैं आश्चर्य का देवता हूं। महादेव जी कहते हैं, मैं चीजों के तरीके या चीजों तक सीमित नहीं हूं। आप देख सकते हैं, मैं असीम रूप से रचनात्मक और शक्तिशाली हूं। मेरे साथ सभी चीजें संभव हैं। जितना अधिक आप अपनी प्रार्थना के उत्तर के लिए इंतजार करेंगे, आप एक सफलता के अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते हैं। आपकी यात्रा चुनौतियां और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं, उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठुकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेश या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने तुम्हारे जीवन की कहानी सुने तुम्हें ध्यान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है, मेरे प्रिय बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारी सबसे ज्यादा बहस भी होती है कि महादेव जी, यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारा बात करते हैं। दुनिया, समाज, इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता। मेरे प्रिय बच्चे, हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाख बुरा गंदा बोलकर भी है। लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, पर तुम्हारी यह खूबियां कभी किसी को नहीं दिखती। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं, वह सबके जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो, तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे। तुम में के व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें अपने आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो। तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसी तसा बैस पाव से रस्ता विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 7 सापा टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो।
लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिसे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें ना ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताएं। कैसे तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है। सदैव तुम्हें याद करके तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें प्याज भी, जो उसको भांत भांत थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे। उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना मान बैठा है। इसकी खबर उसके घर वालों को पता लग गई है। उसके घर वाले जानते हैं कि उसको तुमसे आज भी प्रेम है और इसलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सबका स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगे। तुम्हें कैसी ऊर्जा से जोड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती है और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तो मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो। तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं जिससे ऊर्जा समझनी होगी। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय वर्ग की तरह जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ना सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं, बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो।
यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ ना समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी है। जो आदत है खराब है, उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय बच्चे, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जा। उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से ना जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना होगा, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है। उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आधा का स्थान पर ऊपर उठाने और संडे या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आप बाधाओं का सामना करते हैं तो मुझ पर भरोसा करते हैं। उन्हें सीढ़ी के पत्थर के रूप में देखें, ठुकरे नहीं। हर एक को आपको बेहतर समझ के स्थान पर ऊपर उठाने और संदेश या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। लोग जब बिना तुम्हारा संघर्ष जाने तुम्हारे जीवन की कहानी सुने तुम्हें ध्यान देने चले आते हैं और तुम पर अपने विचार थोपने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पर तुम्हें सबसे ज्यादा क्रोध आता है। मेरे प्रिय बच्चे, और इन्हीं लोगों से तुम्हारी सबसे ज्यादा बहस भी होती है कि महादेव जी, यह लोग कभी मेरे साथ मेरे सुख दुख में तो नहीं खड़े होते, पर हर बार मेरे दुख पर नमक छिड़कने चले आते हैं। बार बार मुझे मेरे अतीत की याद दिलाते हैं और हमेशा बस नकारा बात करते हैं। दुनिया, समाज, इन लोगों की बातों को तो कोई नहीं सुनता। मेरे प्रिय बच्चे, हर बार सिर्फ तुम्हारे क्रोध की निंदा की जाती है और लाख बुरा गंदा बोलकर भी है। लोग अच्छे बन जाते हैं और तुम बुरे बन जाते हो। तुम बहुत सारी बातों को नजरअंदाज करके चुप रहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, पर तुम्हारी यह खूबियां कभी किसी को नहीं दिखती। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज स्वयं ही तुमसे बात करने आया हूं। तुम्हें एक सत्य के बारे में बताने आया हूं, वह सत्य जिसे तुम अनजान थे। मेरे प्यारे बच्चे, इस सत्य को तुम्हें बहुत पहले ही जान जाना चाहिए था, लेकिन तुम अपने कार्यों में इस प्रकार उलझे हुए थे कि तुम्हें सच्चाई का पता लगते देर लग गई। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन आज मैं स्वयं तुम्हें उस सच्चाई को बताऊंगा। प्रिय बच्चे, अब तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनो। तुम एक अनमोल हीरा हो, तुम्हें प्राप्त कर लेना सभी के बस की बात नहीं है। तुम तो तरस गए हीरे के समान हो। पूर्व जन्म में तुम एक तपस्वी हुआ करते थे। तुम में के व्यक्ति थे जो इस संसार के सभी बुराइयों को अपनी चमक और अपने भरपूर ज्ञान से मिटा दिया करते थे। तुम सभी व्यक्तियों के लिए वरदान स्वरूप साबित होते थे। तुम ऐसे लोगों की सहायता करते थे जो लोग धन के बिना अपना इलाज नहीं करवा पाते थे। तुम उनकी सहायता अपने अर्जित किए हुए धन से किया करते थे और सभी के आशीर्वाद को, सभी की दुआओं को प्राप्त करते हैं, क्योंकि तुम जिनकी सहायता करते थे वह तुम्हें अपने आशीर्वाद से उतर कर देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उन सभी का आशीर्वाद इस जन्म में भी तुम्हारे साथ है और इस जन्म में भी तुम ऐसे ही लोगों का उद्धार करने आए हो।
तुम उन सभी पीड़ित व्यक्तियों की मदद करने एक बार फिर से जन्मे हो, एक बार फिर से आए हूं मेरे प्यारे बच्चे। तुम बहुत ही नेक दिल इंसान, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा हृदय बहुत ही ज्यादा कोमल है। तुम कभी भी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। तुम्हें यदि किसी ने कुछ गलत भी बोल दिया हो तो भी तुम उसकी बातों को अनसुना करके आगे बढ़ते हो और यह सोचते हो कि आखिर में उसके दुख को कैसे समाप्त करूं। प्रिय बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं। उसी विश्वास कर लेते हो। तुम यह नहीं सोचते कि जो जीवन में प्रवेश कर रहा है उसकी प्रवृत्ति कहती है वह किस प्रकार का व्यक्ति है। तुम कुछ नहीं सोचते। तुम केवल उसके चेहरे को देखकर उस पर जान छिड़कने लगते हो, उसको अपना बनाने का इंतजाम करने लगते हो। क्या तुमने कभी विचार किया, कभी सोचा भी था कि वह तुम्हें धोखा देकर चला जाएगा? तुमने तो सोचा कि तुम जैसे हो बहुत ही वैसे ही होगा, लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। वह तुम्हें बीच मजेदार में अकेला रोता हुआ छोड़कर चला गया और तुम उसकी राह निहारते रहे। मेरे प्रिय बच्चे, भाग्यशाली अंक 7 सापा टाइप करें। प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं तुम अभी भी उसको नहीं भूल पाए हो, लेकिन एक गलत इंसान को भूल जाना बेहतर होता है। अपने जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारा यह जीवन मूल्यवान है। तुम मूल्यवान हो। बिना रुके, बिना कुछ नकारात्मक सोचे आगे बढ़ते जाओ। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे साथ बहुत से लोगों का आशीर्वाद और मेरा भी आशीर्वाद जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर बहुत ही ज्यादा चमक है। तुम सूर्य की तरह चमकने वाले व्यक्ति हो। तुम्हारी चमक तुम्हारे शत्रु को भी अपनी ओर खींचती है, जिसे तुम सभी कभी अपने भीतर एक अलग प्रकार की शक्ति को महसूस करते हो, जिससे तुम कभी कभी अकेले में रोना भी प्रारंभ कर देते हो। तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर क्या किया जाए और क्या नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, लेकिन यह सूर्य का तेज उस नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट कर देता है और तुम्हें ना ऊर्जा प्रदान करने में तुम्हारी सहायता करता है। उसी तेज प्रकाश की मदद से जो खो गया है वह तुम्हारे करीब आने को तरस रहा है, तुमसे प्रेम पाने को तरस रहा है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वह किस प्रकार तुमसे अपने मन में छुपी हुई बातें बताएं। कैसे तुमसे यह बताएं कि उसके परिवार वाले क्या चाहते हैं और वह किस चीज के खिलाफ है। वह रोता है। सदैव तुम्हें याद करके तुम उसकी आंखों में अपने लिए प्रेम को देख सकते हो, अपनी प्रतिभा को देख सकते हो। तुम्हारी तरफ तो कदम बढ़ाना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको बात बात पर धमकी दिया करते हैं और उसे रोक लेते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, उसके परिवार का एक सदस्य जो उसके साथ मिलकर तुमसे मिलाने में मदद कर रहा था, उसकी खबर भी उसके परिवार वालों को लग गई, जिसके कारण उसे बहुत से दुखों का सामना करना पड़ा। क्या तुम्हें थोड़ा भी आभास है कि उसने क्या क्या झेला है? चलो आज मैं तुम्हें बताता हूं। उसने बहुत कुछ झेला है मेरे प्यारे बच्चे। उसने अपने आप तक को नहीं देखा। इस प्रेम के चक्कर में उसने बहुत सारी चीजें प्याज भी जो उसको भांत थी और जो तुम उसके लिए किया करते थे। उसने कुछ गलत आदतों को धारण कर लिया है, कुछ गलत संगत भी उसने कर लिया है। वह रात में जब भी उठता है तो तुम्हें याद करता है और सोचता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। मेरी गलतियों की सजा अब मुझे मिल रही है। मैं उसकी याद में पूर्ण रूप से बिगड़ रहा हूं। बिना कुछ सोचे समझे मैं यह सब क्या कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, वह तुम्हें अपना मान बैठा है। इसकी खबर उसके घर वालों को पता लग गई है। उसके घर वाले जानते हैं कि उसको तुमसे आज भी प्रेम है और इसलिए वह उसकी आदतों को देखकर तुमसे मिलने आएंगे। तुम्हारे लिए प्रेम भरा उपहार लेकर तुमसे मिलने आएंगे और तुमसे उसके टूटे दिल का हाल बयान करेंगे। अब तुम तैयार रहो उन सबका स्वागत करने के लिए, क्योंकि वह तुम्हारे पास आ रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम कहीं ना कहीं संकट मोड़ ले रहे हो। तुम्हें थोड़ा सा भी आभास है कि क्या घटित हो सकता है तुम्हारे साथ तुमको उसकी तरफ बढ़ता देख मेरी अद्भुत शक्तियां भी तुम्हें प्रदान नहीं हो पाएंगे। तुम्हें कैसी ऊर्जा से जोड़ रहे हो जो तुम्हारे घर में रात्रि में अंधेरे में प्रवेश करके तुम्हारी पूरी शक्ति छीन लेती है। उसकी रात्रि की काली शक्तियां बहुत अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली हैं, जो तुम्हारे घर के प्रत्येक कोने में जाकर सभी मनुष्यों के, तुम्हारे परिवार वालों के शक्तियों को चुनकर ऊर्जाहीन बना देती हैं और तुम कुछ भी समझ नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हें जांच भी है कि तुम किन किन परिस्थितियों से गुजर रहे हो? मैं जानता हूं, मुझे बहुत अच्छे से जांच है कि तुम दुखी हो और यह तुम भी देख रहे हो कि कहीं से कोई मार्ग तुम्हें दिखाई देता हुआ नहीं प्रतीत हो रहा है। तुम देख रहे हो कि तुम्हारा अपना फैसला भी तुम्हें कमजोर साबित कर रहा है, लेकिन तुम फिर भी उस ऊर्जा को स्वयं से दूर नहीं पा रहे हो। अब तुम यह कहोगे कि मैं आखिर कैसे यह कर सकता हूं? तो मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो तुम नहीं कर सकते हो।
तुम सूरज को अपने परिवार वालों के जीवन से दूर कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें केवल कुछ छोटे छोटे उपाय करने हैं जिससे ऊर्जा समझनी होगी। तुम ध्यानपूर्वक मेरी बातों को समझना। प्रिय वर्ग की तरह जब तुम रात्रि में अंधेरे में सोते हो तो तुम्हारे कमरे में एक नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। वह इतनी अधिक नकारात्मक होती है कि तुम्हारे हाव भाव पर भी उसका फर्क पड़ने लगता है और तुम उस ऊर्जा में आकर क्रोध करने लगते हो। यदि तुम्हें रात्रि में सोना है तो बेशक तुम अंधेरे में सो, लेकिन उस कमरे में एक ऐसे लोहे से निर्मित वस्तु अपने पास रखो जो तुम्हें इस नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा प्रदान करे, जिससे तुम्हारा और तुम्हारे घर वालों का जरा भी नुकसान ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, इससे तुम्हें अच्छा जीवन व्यतीत कर सकोगे और अपने परिवार वालों के भी जीवन में खुशियों भरा दिन ना सकोगे। मेरे प्रिय बच्चे, इन बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने और अपने जीवन में उतारो। परिवार से या किसी भी प्रकार के रिश्ते से रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि का होना नहीं बल्कि दिल का शुद्ध होना महत्वपूर्ण है। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसको स्पष्ट रूप से कहना सीखो। सत्य बोलो। यह मत सोचो कि झूठ बोलने से तुम्हारे रिश्ते कामयाब होंगे। जो भी तुम्हारे मन में बात है उसे सभी के सामने खुलकर कहो। तुम जब भी अपनी बातें सभी के सामने स्पष्ट रूप से नहीं कहते हो तो लोग पीठ पीछे तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं, तुम्हें झूठ ना समझने लगते हैं। जब तुम अपनी बातें खुलकर कहते हो तो लोग तुम्हारी बातें बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी कुछ आदतें बदलनी है। जो आदत है खराब है, उन पर ध्यान देना है। तुम कई बार अपनों को ही गलत और दूसरों को अच्छा मानते हो। प्रिय बच्चे, सत्य तो इस संसार में स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। तुम किसी से कितना ही झूठ क्यों ना बोल दो, लेकिन एक समय ऐसा अवश्य आता है जब सत्य सामने होता है। मैं तुम्हें यह बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हारे परिवार में एक ऐसा सदस्य है जो तुमसे बेहद झूठ बोलता है। उसके झूठ का कोई अंत नहीं है। वह झूठ पर झूठ बोलता ही जा। उसका चेहरा साफ साफ बयान कर रहा है, लेकिन तुम अनजान होकर बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे, उस इंसान को यह नहीं पता है कि झूठ बोलने से ना जाने कितने ही रिश्ते टूट जाया करते हैं। वह इंसान भी बहुत ज्यादा झूठ बोलने लगा है। तुम्हें उसको समझाना होगा, उसे सही राह पर लाना होगा, उसे बताना होगा कि वह झूठ ना बोले। प्रिय बच्चे, रिश्ते तो बहुत मिलते हैं, केवल उन्हें खूबसूरती से निभाना आना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वही सदस्य अपने जीवन में और तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता भर रहा है। तुम्हें उसे अब सही मार्ग दिखाना है। उसे बताना है कि झूठ से रिश्ते टूटते हैं। तुम्हें अपने रिश्ते बचाने हैं और एक दूसरे के साथ, अपने परिवार के साथ खुश रहना है और सबकी सहायता सच्चे हृदय से करनी है। मैं उन लोगों के लिए अच्छा हूं जो मेरा इंतजार करते हैं, मेरे समय पर भरोसा करते हैं और अपने जीवन के लिए मेरी सही योजना पर भरोसा करते। आपकी यात्रा चुनौतियों और असफलताओं से भरी हो सकती है, लेकिन यह मेरी अनुपस्थिति के संकेत नहीं है, बल्कि यह आपके लिए अपने विश्वास को प्रदर्शित करने और अपने विश्वास को गहरा करने के अवसर है। जब आधा का स्थान पर ऊपर उठाने और संडे या निराशा के क्षणों में मेरे साथ घनिष्ठ संवाद के लिए डिजाइन किया गया है। तुम मेरी आवाज सुनोगे जो तुम्हें मेरे प्यार और मेरे वादों के बारे में आश्वस्त करती है। याद रखें कि तुम कभी भी अकेले नहीं हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ चल रहा हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं और तुम्हारे मार्ग की रक्षा कर रहा हूं। इसलिए अपने विश्वास में धन रहो, अपने दिल को जाने दो। तुम अपनी संपूर्ण क्षमता का उपयोग करना चाहते हो। तुम्हें इस बात का पता है कि तुम दूसरों से ज्यादा परेशानी और हो। उससे आपको को छोड़कर तुम्हें केवल इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि तुम अब क्या कर सकते हो। जो कुछ भी तुम कर सकते थे वह तुम्हारा भूतकाल है। जो कुछ भी तुम आज करोगे वही तुम्हारा वर्तमान और भविष्य होगा। भूतकाल में जीना और उसके लिए परेशान होना व्यर्थ है। तुम्हारे जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु गलतियां ही होती हैं। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें एक ही तरह की कठिनाइयों का सामना बार बार तक करना पड़ेगा जब तक तुम अपनी गलतियों को सुधार नहीं लेते हो। यह कठिनाई, यह केवल और केवल तुम्हारी सहायता के लिए रास्ते में आई है। जीवन की सारी परेशानियां तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए ही आई हैं। हम सब कभी ना कभी अपने मार्ग से भटक जाते हैं। बुरे रास्ते हमें अपनी आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अच्छे और बुरे का कुछ लोगों को अच्छी नहीं लगते हैं, क्योंकि तुम्हारी बातों में एक ऐसी सच्चाई होती है जो कि सत्यता को प्रमाणित करती है। एक ऐसी सत्यता को प्रमाणित करती है जो कि सबके बस की बात नहीं है। तुम जो कहते हो वह सत्य कहते हो और जो कहते हो वह मुंह पर करते हो, किसी के पीठ पीछे नहीं रहते हो। यही तुम्हारी सबसे बड़ी महानता है कि जब तुम्हें
कोई बात करनी होती है तो सीधा तुम जवाब उसी के सामने दे देते हो, चाहे उसे बुरा लगे चाहे उसे भला लगे। यही तुम्हारी बात सबसे अच्छी है और यही तुम्हारी बात उन लोगों को पूरी लगती है जो ये नहीं चाहते हैं कि तुम ऐसी बातें अपने मुंह से निकालो, क्योंकि वह तो तुमसे नीचे हैं, वह तुमसे ऊपर अभी तक हो नहीं पाए हैं, इसीलिए वह तुम्हारे लिए ऐसी बातें सोचते रहते हैं। तुम बुराई का वह शब्द तुम्हारे लिए प्रकट करते हैं जो कि तुम्हारे लिए निंदनीय साबित हो। कभी भी वह तुम्हारे बारे में प्रशंसा नहीं करेंगे और ना ही तुम्हारे बारे में कोई ऐसी बात करेंगे कि जिससे तुम्हारी तरक्की और बधाई हो सके। तो वासुदेव ऐसी ही बातें करेंगे जिससे तुम्हें नीचा देखने को मिले। परंतु मेरे बच्चे, तुम सब इन बातों को मेरे साथ हो, आगे बढ़ो, डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो भी संघर्ष किया है वह अब तुम्हें फल देने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम सच्चे भक्त हो और महादेव के प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा है तो आज तुम्हें एक विशेष संदेश को गंभीरता से लेना होगा। यह संदेश तुम्हारे जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। मैं यहां तुम्हें आने वाले बड़े नुकसान से बचाने आया हूं, क्योंकि तुम मेरे प्रिय भक्त हो और तुम्हारे ऊपर आने वाली हर मुसीबत मेरी मुसीबत है। तुम्हारे जीवन में विश्वास का बहुत महत्व है। भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद को पाने के लिए तुम्हारे अंदर सच्ची भक्ति और विश्वास होना चाहिए। याद रखो, जहां विश्वास है वहीं महादेव है और जहां महादेव हैं वहां सुख और शांति का वास होता है। तुम्हारे जीवन में कितनी भी चुनौतियां क्यों ना आए, अगर तुम महादेव पर सच्चे दिल से विश्वास रखते हो तो वह तुम्हें हर संकट से उबार उनका आशीर्वाद पाने के लिए अपने मन को शुद्ध और निष्ठावान रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां चुनौतियां थीं वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नेट एनर्जी का प्रभाव था वह अब खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी मैरिड लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में दिक्कतें झेली तो अब वह समस्याएं ठीक रही हैं। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं को सुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर की भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। उनका दिल तुम्हारी ओर खींचा जा रहा है और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है कि तुम उनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्यार और चिंता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है और अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। ईश्वर तुम्हारे साथ है और हर समस्या का समाधान हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी जिंदगी में जो कठिनाइयां आई वह किसी सोची समझी साजिश का हिस्सा थी। कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ सभी तरह के हथकंडे अपनाए, चाहे वह ब्लैक मैजिक हो या तंत्र मंत्र क्रिया, ताकि तुम्हें रोक सके और तुम्हारे जीवन में प्रगति को बाधित कर सके। उनकी मंशा थी कि तुम कभी भी अपने जीवन में आगे ना बढ़ सको और कोई नया कदम ना उठा सको। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव या नई शुरुआत की संभावना आती, तब कुछ ना कुछ ऐसा होता जिससे तुम्हारे प्रयास विफल हो जाते। परिवार में कोई हंगामा, स्वास्थ्य समस्याएं या कोई अन्य बाधा, ऐसे रिश्ते और लोग जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनका आप अमानत देते हैं। उनका उद्देश्य यही होता है कि यह आत्मसम्मान टूट जाए। उन्होंने और गलत फायदा उठाया, तुम्हें हमेशा के लिए टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, लेकिन अब तुमने अपनी आत्मसम्मान को पहचान लिया है। अब तुम्हें अपनी मूल्य का एहसास हो गया है। तुम्हारे भीतर अब वह शक्ति जाग गई है जिसने तुम्हें भावनात्मक रूप से इतना मजबूत कर दिया है कि अब तुम खुद को इन नकारात्मक रिश्तों से दूर रख रहे हो। तुम्हारे मन में यह विचार आ रहा है कि तुमने कितना प्यार और सम्मान दिया, लेकिन बदले में तुम्हें धोखा और अपमान मिला। अब तुम्हें अपने आत्मसम्मान को पहले स्थान पर रखना है। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना है और किसी भी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में नहीं आने देना है जो तुम्हें पीछे खींचने की कोशिश करे। तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है और ईश्वर तुम्हारे साथ है।
तुम्हें अपने दिल की सुननी है और उस रास्ते पर चलना है जो तुम्हारे लिए सही है। मेरे प्यारे बच्चे, कभी भी चखने की आवश्यक नहीं है। जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने हैं, उन्हें पार करने के लिए बस ईश्वर का नाम लो और अपने मन की आवाज सुनो। अपने भावनाओं को डोर दबाओ मत। अगर गुस्सा आ रहा है तो उसे व्यक्त करो, और अगर प्यार आ रहा है तो उसे दिखाओ। यह सभी भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा है। जब भी तुम किसी कठिनाई में फंसते हो या समस्याओं का सामना करते हो, महादेव जी का स्मरण करो और अपने पूर्वजों से मदद मांगो। वह तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें अक्सर एंजेल नंबर, पंख या तितलियां जैसी संकेत दिखाई देते होंगे। यह सभी संकेत तुम्हें यह बताने के लिए हैं कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कुछ सकारात्मक घटित होने वाला है। हालांकि तुम्हारी स्थिति अब तक कुछ गंदे तरीके से बिगड़ी हुई थी, लेकिन अब वह सुधार की ओर बढ़ रही है। हे एंजल्स तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और तुम्हें यह जानना चाहिए कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं होंगी। जिस चीज की तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो वह तुम्हारे पास जरूर आएगी, लेकिन किसी अलग रूप में हो सकता है कि तुम जिस तरीके से उसे चाहते थे वह ना मिले, लेकिन वह तुम्हारे जीवन में आएगी, बस एक अलग रास्ते से। अगर तुमने किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो महादेव जी ने तुम्हारी गलती को माफ कर दिया है। वह तुम्हारे लिए योजनाएं बना रही हैं और इसी योजना के अंतर्गत तुम इस कठिनाई का सामना कर रहे हो। महादेव जी तुम्हें इस षड्यंत्र से बाहर निकालेंगे। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारे चारों ओर आग लग रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम अपने आप को सुरक्षित रखो। तुम्हारे आत्मा की शक्ति तुम्हें हर स्थिति का सामना करने की ताकत देगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह सब घटनाएं जो तुम्हारे शत्रुओं के साथ हो रही हैं, उनका मुख्य कारण उनके भीतर की मोह माया है। जब कोई व्यक्ति मोह माया में बंधा होता है तो वह अपनी बुद्धि का अत्यधिक प्रयोग कर प्रपंच का जाल बुनने लगता है, लेकिन तुम जानते हो वह तुम्हें तोड़ नहीं पाते। यही स्थिति उनके भीतर एक भय उत्पन्न कर देती है। जब हम बाहरी भौतिक वस्तुओं से अटैच हो जाते हैं तब हमारी आंतरिक शक्ति कमजोर होती है, लेकिन तुम एक परमात्मा के बच्चे हो जिन्होंने इन सब बंधनों से अपने आप को मुक्त कर लिया है। तुम्हारी साधना तुम्हें इतनी मजबूत बना चुकी है कि तुम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हो। अब तुम्हारे लिए यह बहुत जरूरी है कि तुम यह समझो कि पहले की गलतियों को दोहराना नहीं है। अगर कोई तुम्हें उपहार देता है तो उसका मूल्य समझो, लेकिन उसे अपने मन की शांति से अधिक महत्व मत दो। उन्हें यह एहसास करा कि तुम छोटी छोटी खुशियों से नहीं बल्कि अपने आत्मबल से खुश रहते हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और आत्मा की पवित्रता ही तुम्हें इस नेगेटिव सर्कल से दूर रखेगी। अगर कोई तुम्हें कुछ दे रहा है तो उसके पीछे की मंशा को पहचानो। तुम्हें अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना है और खुद को इन चीजों से प्रभावित नहीं होने देना है। अपने मन में सकारात्मकता को बनाए रखो और अपनी जर्नी पर ध्यान केंद्रित करो। जो भी तुम्हारे रास्ते में आएगा उसे समझदारी से संभालना है। मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ जो कुछ भी घटित हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण समय है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम जान लो कि तुम्हारी रक्षा की जा रही है। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें मिट्टी में मिलाना है, लेकिन वे खुद ही मिट्टी में मिलेंगे। यदि तुम्हारा विश्वास महादेव जी पर है तो इस संदेश को विश्वास लिखकर लाइक करो। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी तमन्नी ताकत है, लेकिन जो लोग इमोशन होते हैं उन्हें कभी कभी आसानी से मैनिपुलेट किया जा सकता है। यह लोग अपनी चीजों और संबंधों से गहरा लगाव रखते हैं। महादेव जी यहाँ पर यह बताना चाहती हैं कि तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे जीव में हलचल मचा रहा है। यह कोई अकेला नहीं है, बल्कि यह एक पूरा समूह है, एक ज्ञान जो तुम्हारे खिलाफ हरकतें कर रहा है। उनका उद्देश्य तुम्हें कमजोर करना है, लेकिन तुमने उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया है। जब भी वे तुम्हें देखते हैं उन्हें एक जोरदार झटका लगता है और उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखकर इस संदेश को लाइक करें, क्योंकि महादेव जी तुम्हें वह सब देने वाली जो तुम चाहते हो। यह समय तुम्हारे लिए बहुत खास है और जो तुमने ईश्वर से मांगा है वह अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। इस समय की दिव्यता और ऊर्जा को महसूस करो। तुम इस समय चर्चा का विषय बने हुए और तुम्हारी चमक बढ़ती जा रही है। तुम दुश्मन अब पछता रहे हैं और उनकी साजिशें विफल हो रही हैं। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब मिलने वाला है। महादेव देव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की घड़ी नजदीक है। मेरे प्यारे बच्चे, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
तुम भगवान की कृपा से उच्च वायु में हो और यही योजना तुम्हारे लिए है कि तुम अपनी पवित्र आत्मा से जुड़ो और उसे व्यक्त करो। अपने आप को चुप मत रखो, यह समय अपनी आवाज उठाने का है। तुम्हारे भीतर अद्भुत धैर्य है। तुमने बहुत कुछ सहन किया है लेकिन कभी हार नहीं मानी। तुम एक साहसी इंसान बनकर अपनी समस्याओं का सामना कर रहे हो और इससे तुम एक मजबूत व्यक्ति बन गए हो। तुम्हें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है उन सब का डिवाइन ने नोटिस लिया है। उन लोगों ने जिन्होंने तुम्हें मुश्किल स्थिति में डाला यह सोच लिया था कि तुम टूट चुके हो, लेकिन उन्होंने तुम्हारे आत्मविश्वास की ताकत को नहीं समझा। तुम फिर से उठने के लिए तैयार हो और यही समय है अपनी शक्तियों को पहचानना। मेक अ कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करो। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए और कभी भी निष्क्रिय नहीं बैठना चाहिए। भगवान भोलेनाथ से अपने आत्मा को जोड़ने के लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। अगर तुम सच में महादेव के प्रति समर्पित हो तो अपने कर्मों को दिव्य रूप से पूरा करो। मैं उन सभी की सहायता करता हूं जो अपने कर्मों में ईमानदार और सच्चे होते हैं। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि जहां बाकी लोग बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं वहीं वहीं तुम स्वाभाविक रूप से सच्चाई और दिव्यता की ओर खींचते हो। यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और महादेव का आशीर्वाद है। महादेव के मार्गदर्शन से तुम्हें यह स्पष्टता प्राप्त हो चुकी है कि क्या वास्तविक है और क्या केवल एक भ्रम। तुमने अपने भीतर से हर भ्रम और अहंकार को पहचान लिया है और अब तुम पूरी तरह सशक्त हो चुके हो। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें केवल सत्य के मार्ग पर बनाए नहीं रखेगा बल्कि तुम्हारी हर कठिनाई को भी दूर करेगा। तुम्हारे शत्रु और नकारात्मक लोग अब अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। वे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे अब स्वयं अपने ही षड्यंत्र में उलझने वाले हैं। उनकी बुरी योजनाएं अब उन्हीं पर प्रभाव डालेंगे। महादेव का संरक्षण तुम्हारे हर कदम पर है और तुम अपने जीवन में निरंतर प्रगति करते रहोगे। अब समय आ गया है कि तुम्हारे जीवन में नई समृद्धि और उन्नति का द्वार खोले। यदि तुम किसी प्रॉपर्टी या निवेश की योजना बना रहे हो तो यह समय अत्यंत शुभ है। तुम जिस भी व्यापार या आर्थिक निर्णय की ओर कदम बढ़ाओगे वहां सफलता तुम्हारे साथ होगी। यह केवल आर्थिक उन्नति का अवसर नहीं है बल्कि यह तो तुम्हारी संपूर्ण प्रगति के लिए महादेव का मार्गदर्शन है। तुम्हें केवल अपने मन को शांत रखना है, अपने कर्मों को श्रेष्ठता से निभाना है और महादेव की कृपा पर पूर्ण विश्वास रखना है। इस समय तुम्हें उन लोगों से सतर्क रहना चाहिए जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग इतने नकारात्मक होते हैं कि वे दूसरों को मानसिक दबाव में डालकर उन्हें नियंत्रित करना चाहते हैं, परंतु याद रखो जो लोग तुम्हें दबाने का प्रयास कर रहे हैं वे स्वयं अपने ही बनाए हुए जाल में फंसने वाले हैं। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे आभा मंडल से जुड़ने की कोशिश कर रही है तो वह तुरंत वापस पलट जाएगी। महादेव की कृपा से तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता अब तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकती। तुम्हारे प्रति किसी विशेष व्यक्ति का ध्यान और आकर्षण बढ़ रहा है। वे सोच रहे हैं कि वे तुम्हें क्यों नहीं पा रहे, वे तुम्हारी ओर क्यों खींच रहे हैं। कुछ लोग जो तुम्हें पहले नजरअंदाज कर चुके थे अब तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं, लेकिन तुम्हें इन चीजों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। इस वर्ष तुम्हारे जीवन में न्याय होगा। यह वर्ष तुम्हारे लिए संतुलन और सही निर्णयों का समय है। तुम बहुत पसंद किए जाते हो। तुम्हारी उपस्थिति लोगों को आकर्षित करती है। तुम्हारी ऊर्जा पूरी तरह से दिव्य और उच्च कोटि की है और यही कारण है कि लोग तुम्हारे प्रति आकर्षित होते हैं। कुछ लोग तो यह भी सोचते हैं कि तुमने उनके ऊपर कोई रहस्यमय शक्ति या मंत्र का प्रभाव डाला है, लेकिन यह केवल तुम्हारी भक्ति और दिव्यता की ऊर्जा है जो तुम्हें इतना प्रभावशाली बनाती है। याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी भक्ति ही वह कारण है जिनकी वजह से लोग तुम्हारी ओर खींचते हैं। लेकिन तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, अपने मार्ग पर चलते रहना है और महादेव की कृपा में बने रहना है। अब कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी आत्मिक ऊर्जा इतनी उच्चतम स्तर पर पहुंच रही है कि अब तुम्हारे आसपास की घटनाएं भी तुम्हें पहले से संकेत देने लगी हैं। तुम जो देखते हो वह हमेशा वास्तविकता नहीं होता, लेकिन जब भी तुम्हें कोई बुरे सपने आते हैं तो यह एक संकेत होता है कि तुम्हारे चारों ओर कुछ नकारात्मक शक्तियां सक्रिय हो रही हैं। कई बार तुम महसूस करते हो कि जो लोग तुम्हारे जीवन से दूर चले गए हैं वे अब भी तुम्हारे विषय में सोचते हैं।
भले ही वे अपनी ओर से कुछ भी दिखा रहे हों, लेकिन उनके मन और आत्मा में तुम्हारे लिए पूर्ण समर्थन और प्रेम बना हुआ है। वे अपने अंतर्मन से परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम्हें सद्बुद्धि मिले, तुम्हारी राहें स्पष्ट हो और तुम्हारा जीवन सफलता से भरा रहे। तुम भी उनके लिए यही सोचते हो और वे भी तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करते हैं। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा आत्मिक संबंध इतना गहरा है कि बाहरी तौर पर भले ही कुछ भी दिखे, परंतु उनकी आत्मा का तुम्हारे प्रति जुड़ाव अटूट है। वे तुम्हें देखने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। वे यह जानना चाहते हैं कि तुम अब कैसे इतने शांत और स्थिर हो गए हो। जहां पहले छोटी छोटी बातें तुम्हें विचलित कर देती थीं, कि अब तुम्हारे भीतर की दिव्य शक्ति तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रख रही है। महादेव के देवदूत सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। वे किसी भी संकट से पहले तुम्हें संकेत देते हैं ताकि तुम पहले से सतर्क हो जाओ। जो भी तुम्हारे विरुद्ध नकारात्मक ऊर्जा भेजी गई थी, वह अब पलटकर उसी के पास जाने वाली है। तुम्हारे शत्रु जितना भी प्रयास कर ले, महादेव की कृपा से वे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। यही कारण है कि तुम्हें अधिक से अधिक ध्यान और साधना करनी चाहिए। जितना अधिक तुम मेडिटेशन और मंत्र जाप करोगे, करोगे, उतनी ही अधिक तुम्हारी दिव्य शक्तियां सक्रिय होंगी। ध्यान और साधना ही वह मार्ग है जिससे तुम अपने भीतर के वास्तविक शक्ति स्रोत से जुड़ सकते हो। शुरुआत में यह कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे तुम अभ्यास करोगे, तुम अनुभव करोगे कि तुम्हारा मन शांत होने लगा है, तुम्हारी ऊर्जा बढ़ने लगी है और तुम्हारी आत्मा महादेव की कृपा से और अधिक शक्तिशाली होती जा रही है। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की इस दिव्य शक्ति को पहचानो और उसे जागृत करो। जो भी बाधाएं थीं, वे अब समाप्त हो रही हैं। अब केवल प्रकाश, ऊर्जा और महादेव का मार्गदर्शन तुम्हारे जीवन में प्रभावी रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन में एक नया प्रकाश, एक नई ऊर्जा प्रवेश करने वाली है। चाहे तुम किसी नई योजना पर काम कर रहे हो, अपने परिवार में किसी नए सदस्य के आगमन की तैयारी कर रहे हो, या अपने जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने वाले हो, हर चीज अब तुम्हारे पक्ष में है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में समृद्धि, शांति और सफलता का मार्ग खोल रहा है। जो लोग अब तक तुम्हारे मार्ग में नकारात्मकता फैलाने का प्रयास कर रहे थे, वे अब केवल दूर से तुम्हें चमकते हुए देखेंगे। तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां और संघर्ष अब तुम्हें और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ही आए थे। तुमने जिन कठिन दौरों का सामना किया, वे अब तुम्हारे आत्मविश्वास और सफलता को और अधिक दृढ़ करेंगे। तुम्हारे हर अच्छे विचार, हर सकारात्मक निर्णय और हर दयालुता के कार्य के लिए महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी मेहनत, त्याग और परिवार के प्रति तुम्हारा समर्पण अब महादेव की कृपा से रंग लाने वाला है। तुमने अपने सुख सुविधाओं का बलिदान किया, अपनी इच्छाओं को दबाया, अपनी जरूरतों को पीछे रखा और हमेशा अपने परिवार और प्रियजनों का भला सोचा। अब यही कर्म तुम्हारे जीवन में अपार धन, सफलता और समृद्धि का द्वार खोल रहे हैं। महादेव ने देखा है कि तुमने कभी द्वेष, क्रोध या बदले की भावना नहीं रखी, बल्कि हमेशा धैर्य और विश्वास को बनाए रखा। अब समय आ गया है कि महादेव स्वयं तुम्हें उन सभी के सामने सफलता प्रदान करेंगे जिन्होंने तुम्हें गिराने की कोशिश की थी। जब तुम अपने आसपास के लोगों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाओगे, तब महादेव का आशीर्वाद और अधिक शक्तिशाली रूप से तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा। अब तुम्हारे दुख के दिन समाप्त हो रहे हैं। महादेव स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, इसलिए अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। याद रखो, कर्म का चक्र अटल है। जो भी हम इस जीवन में करते हैं देते हैं, वह लौट कर हमारे पास ही आता है। हमारे अच्छे और बुरे कर्म हमारे भविष्य को आकार देते हैं। यह कलयुग है और इसमें हर व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर अपने जीवन को गढ़ रहा है। इसलिए महादेव का संदेश स्पष्ट है, हमेशा शुद्ध और अच्छे कर्म करो, गलत कार्यों से दूर रहो, दूसरों के प्रति प्रेम और सच्चाई का व्यवहार रखो। अब आने वाले 3 महीनों में तुम्हारे जीवन में कुछ विशेष होने वाला है। यह एक महत्वपूर्ण समय है जब तुम्हारे जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। यह समय तुम्हारे पार्टनर और व्यक्तिगत जीवन में भी महत्वपूर्ण संकेत देने वाला है। महादेव की दिव्य शक्ति कह रही है कि अब तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खुलने वाले हैं। जो अवसर अब तक तुम्हारे लिए बंद थे, वे अब खुलने जा रहे हैं। तुम्हें केवल अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना है और महादेव की कृपा के साथ आगे बढ़ना है। अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा समय आ चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो, अपने विश्वास को व्यक्त करो और मेरे प्रति अपने प्रेम को महसूस करो। मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारे प्रेम को सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहा हूं।
तुम्हारी आत्मा की गहराइयों में जो प्रेम और श्रद्धा है वह मेरे लिए अत्यंत मूल्यवान है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे गहराई से अनुभव करो, क्योंकि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन मैं यह भी देखता हूं कि कई बार तुम इतने गहरे दुख में डूब जाते हो कि तुम स्वयं भी उसके कारण को नहीं समझ पाते। यह एक ऐसी भावना है जो अचानक प्रकट होती है, जैसे तुम्हारा हृदय कुछ महत्वपूर्ण संदेश संप्रेषित करना चाहता हो। वास्तव में इसे महसूस करो, क्योंकि यह भावनाएं तुम्हारी आत्मा और मेरी दिव्य शक्ति के बीच प्रतिध्वनित होती हैं। सुबह की शांति में जब मेरी दिव्य उपस्थिति तुम्हें पुकारती है तो तुम्हारी आत्मा उस पुकार को महसूस करती है। लेकिन अक्सर तुम अपने दैनिक कार्यों में इतने उलझ जाते हो कि इन पवित्र क्षणों को याद करने का समय नहीं निकाल पाते। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, लेकिन कभी कभी तुम्हारी आत्मा तुम्हें यह याद दिलाने के लिए शून्यता का अनुभव कराती है। यह तुम्हारे भीतर का एक आह्वान है जो दिव्यता से जुड़ने के लिए पुकार रहा है। अब तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। तुमने उन फालतू बातों और व्यर्थ की चीजों से अपना ध्यान हटा लिया है जो तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर रही थी। कुछ लोग जो केवल नाटक और ड्रामा करते थे, जिन्होंने तुम्हें भावनात्मक रूप से अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, अब वे धीरे धीरे तुमसे दूर हो रहे हैं। तुमने खुद को स्वतंत्र कर लिया है। तुम अपने जीवन को अपने अनुसार जी रहे हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। वे सच्चाई को खुलकर बोलने का साहस रखते हैं, परंतु जो लोग चालाक और धूर्त होते हैं और शैतान की बात देने, वे सच्चाई को छिपाने में माहिर होते हैं। तुम्हारी आत्मा ने छल कपट को कभी स्वीकार नहीं किया, और यही कारण है कि तुम्हारी सोच निष्पक्ष और पवित्र बनी हुई है। तुम्हें किसी की परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया कुछ भी सोचे, तुम्हें वही कहना और करना है जो सत्य और धर्म के अनुरूप हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने आत्मविश्वास को और अधिक दृढ़ करो। तुम्हारी शुद्ध आत्मा और सत्य की राह तुम्हें महादेव के और निकट ले जा रही है। जो भी नकारात्मकता अब तक तुम्हारे जीवन को बाधित कर रही थी, वह असमयता अब समाप्त होने वाली है। महादेव की कृपा से तुम्हारी आत्मा का प्रकाश और अधिक प्रखर होगा, और तुम्हारी विजय निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, धैर्य बनाए रखो और महादेव में अटूट विश्वास रखो, क्योंकि हर कठिन समय के बाद एक नई सुबह आती है। जब तुम्हारा मन अशांत हो, जब विचार तुम्हें विचलित करने लगे, तो कुछ पल ठहरो, आंखें बंद करो और महादेव का नाम लो। उनके स्मरण से मन को शांति मिलेगी और मार्ग स्पष्ट होगा। याद रखो, इस संसार में धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन सच्चा ज्ञान और गहरी समझ केवल महादेव की कृपा से ही प्राप्त होती है। जब भी तुम अपने लिए कुछ बड़ा करने का निर्णय लेते हो, तो कभी कभी तुम्हें लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी हो गई है, लेकिन सच्चाई यह है कि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे द्वारा किया गया हर ईमानदार प्रयास तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। अधर्म और असत्य कभी भी स्थायी नहीं होते। यह संसार उसी का सम्मान करता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है। जो लोग अन्याय और छल से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, उन्हें अंततः महादेव के तेज के सामने झुकना ही पड़ता है। जालंधर ने अपनी महान शक्ति से पूरे संसार को भयभीत कर दिया था, लेकिन उसका अहंकार और अधर्म उसे विनाश की ओर ले गया। यह कथा हमें यही सिखाती है कि महादेव का आशीर्वाद सदा उन्हीं के साथ रहता है जो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलते हैं। तुम्हारे भीतर शक्ति का स्रोत पहले से ही मौजूद है। तुम्हें केवल अपने हृदय में महादेव के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास बनाए रखना है। कितनी भी कठिनाइयां आए, कितनी भी बाधाएं रास्ते में खड़ी हो, महादेव तुम्हें हर स्थिति में सुरक्षित रखेंगे और तुम्हारी हर आवश्यकता पूरी करेंगे। यह समय भी बीत जाएगा। तुम्हें बस अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ते रहना है। अपने विचारों को सीमाओं में मत बांधो, अपने मन को स्वतंत्र रखो और अपने जीवन के अनुभवों को खुली दृष्टि से देखो। तुम्हारे सामने जो अवसर खुल रहे हैं, वे तुम्हारे भविष्य को एक नई दिशा देने के लिए आए हैं। तुम्हारे संघर्ष और कठिनाइयां व्यर्थ नहीं जाएंगी। यह केवल तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। जीवन में जो भी बाधाएं आई हैं, तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक सशक्त करने के लिए है। तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ रहे हैं, और यह यात्रा तुम्हारे आत्म विकास का हिस्सा है। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी हो रहा है, वह तुम्हारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में एक नया परिवर्तन आ रहा है। यह परिवर्तन केवल बाहरी नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा को नई शक्ति देने वाला है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे और अपनी सच्ची शक्ति को पहचानोगे, तो तुम एक सशक्त और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व के रूप में उभरोगे।
जब आत्मसम्मान और आत्म प्रेम तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा, तब तुम्हारी उपस्थिति अपने आप ही प्रभावशाली बन जाएगी। लोग तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होंगे, क्योंकि सच्ची शक्ति आत्मा की गहराइयों में निवास करती है। जब तुम्हारे भीतर महादेव की कृपा और दिव्यता होगी, तब तुम्हारा हर कदम आत्मबल और शुद्धता से भरा होगा। यह समय तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा, नई शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आया है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब हर नकारात्मकता और हर बाधा तुम्हारे मार्ग से हट रही है। जो कुछ भी तुम्हें रोक रहा था, वह अब समाप्त हो चुका है। तुम्हारे जीवन में जो दिव्य संकेत प्रकट हो रहे हैं, वे तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाने के लिए आए हैं। महादेव स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहे हैं। उनकी कृपा तुम्हारे हर प्रयास को सफल बनाएगी और तुम्हारे परिवार को भी सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करेगी। इस संसार में कई लोग तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करेंगे, लेकिन याद रखो कि महादेव की कृपा के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। अब समय है कि तुम अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करो, अपने भीतर की महानता को महसूस करो और अपने पथ पर अडिग रहो। यह अवसर तुम्हारे लिए एक नया आरंभ लेकर आया है। अब तुम्हें केवल विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और महादेव के आशीर्वाद को अपने जीवन का आधार बनाना है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव सदैव तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारा समर्पण और भक्ति उन्हें प्रसन्न करती है और उनके आशीर्वाद से तुम हर उस ऊंचाई को छू पाओगे जो तुम्हारे जीवन के लिए नियत की गई है। महादेव तुम्हें उस मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं जो शांति, शक्ति और सच्चाई का प्रतीक है। याद रखना, हमसे अनजाने में जो गलतियां होती हैं, महादेव हमें उन्हें सुधारने और सही राह पर चलने का संकेत देते हैं। उन्होंने तुम्हें सिखाया है कि कैसे अपनी भूलों से सीखकर आगे बढ़ना है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर फैसले में सहारा देगा और तुम्हारे जीवन को संतुलन, शांति और खुशहाली से भर देगा। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो रहा है, तो बस महादेव का स्मरण करो। वे तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और हर नकारात्मकता से तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, वे तुम्हारी प्रगति और आत्मिक विकास के लिए हैं। महादेव ने तुम्हें इतनी शक्ति दी है। जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करना चाहते हैं, चाहते हैं, वे स्वयं अपने ही कर्मों में उलझने वाले हैं। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अवश्य आएगी। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में रहेगा और तुम्हें अपने जीवन के हर क्षण को अर्थपूर्ण बनाने की शक्ति प्रदान करेगा। तुम्हारी आशा की किरण कभी बुझने नहीं पाएगी। महादेव तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने के लिए तत्पर है। वे तुम्हें हर समस्या और हर कष्ट से बाहर निकालेंगे। भरोसा रखो, क्योंकि महादेव पर तुम्हारा विश्वास ही वह प्रकाश है जो तुम्हारी सभी समस्याओं का अंत करेगा। महादेव कहते हैं, धोखे और छल कपट का परिणाम इस मृत्यु लोक में ही भोगना पड़ता है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जो तुम्हारे मार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश कर रहे थे, वे हर बार पराजित होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। वे कितनी भी बड़ी तंत्र विद्या या छल का उपयोग कर लें, वे हमेशा गिरेंगे, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है, अपनी भक्ति को और दृढ़ करना है और विश्वास बनाए रखना है कि हर कठिनाई के बाद एक उज्जवल भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें तड़पाने वाला व्यक्ति यह समझ रहा था कि वह तुम्हें अपनी जागीर बना सकता है, जब चाहे तुम्हारा उपयोग कर सकता है। लेकिन अब उसका यह भ्रम पूरी तरह टूट चुका है। उसे यह एहसास हो गया है कि तुम्हारे दिल और तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं बचा। अब तुम्हें व्यर्थ की बातों में समय नष्ट नहीं करना है। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना ही सबसे महत्वपूर्ण है। लोगों की बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सत्य वही है जिसे तुम अपने भीतर अनुभव करते हो। जब तुम अपने ही जीवन में मस्त रहते हो, जब तुम अपनी खुशी में खोए रहते हो, तब दूसरे लोग यह सोचने लगते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो यह इतना शांत और प्रसन्न है। वे तुम्हारे बारे में अनुमान लगाते हैं, तुम्हारी ऊर्जा को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि जब कोई व्यक्ति शांत होता है, तब समझ लो कि वह कुछ अद्भुत करने वाला है। तुम भी वही कर रहे हो। तुम्हारा स्वभाव ही ऐसा है कि लोग तुम्हारे हृदय की सच्चाई को महसूस करते हैं। जब वे तुमसे बातचीत करते हैं, तुम्हारे पास बैठते हैं, तो उन्हें एक अलग प्रकार की सकारात्मकता महसूस होती है। जब तुम उपस्थित नहीं होते, तो वे पूछते हैं कि आज वह व्यक्ति क्यों नहीं आया। वे तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं, तुम्हारी संगति में रहना चाहते हैं
और यही तुम्हारे सच्चे और शुद्ध आचरण का प्रतीक है। लेकिन याद रखो, तुम्हारा चंचल मन तुम्हारे लिए कई बार कठिनाइयां खड़ी कर चुका है। तुम्हारा मन एक स्थान पर नहीं टिकता। तुम बचपन से ही हजारों सपने देखते आए हो, लेकिन जब भी तुम कोई कार्य शुरू करते हो, कुछ ही समय बाद तुम्हारा ध्यान किसी और दिशा में भटकने लगता है। इसी कारण कई बार तुम्हारी मेहनत अधूरी रह जाती है और सफलता तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। तुम में धैर्य की अपार क्षमता है। तुम्हारी सोच ना समझने की शक्ति दूसरों से अधिक है, और जो भी कार्य तुम करते हो उसे पूरी लगन और परिश्रम से करते हो। लेकिन एक छोटी सी गलती तुम्हारी पूरी मेहनत पर पानी फेर देती है। अब समय आ गया है कि तुम स्थिर रहो और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित हो जाओ। सफलता अवश्य मिलेगी। महादेव की कृपा से समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता प्राप्त होगी। ध्यान रखो कि तुम्हारे आशीर्वाद का मार्ग हमेशा बाधाओं से भरा रहेगा, लेकिन यही विपरीत परिस्थितियां तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएंगी। तुम्हारी सहन शक्ति और लचीलापन ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जहां तुम्हारा स्थान निर्धारित किया गया है। अब तुम्हें सिर्फ अपने मन को स्थिर करना है, महादेव के नाम का स्मरण करते हुए अपने मार्ग पर आगे बढ़ना है। और कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने अपने जीवन में हमेशा सच्चे प्रेम, सम्मान और दया का भाव रखा है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुमने जिन लोगों के लिए सदा अच्छे कर्म किए, जिनके प्रति शुभ भाव रखा, वे ही आज तुम्हारी सफलता और स्थिरता को देखकर असहज महसूस कर रहे हैं। तुमने अपने अच्छे कर्मों का बीज बोया, और अब वह बीज महादेव के आशीर्वाद से एक विशाल वृक्ष के रूप में उभर रहा है। यह तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का ही फल है। जहां नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, वहां कुछ भी पवित्र नहीं टिक सकता। जैसे प्रकृति की हरियाली उन स्थानों पर नहीं बन पाती जहां नकारात्मकता का वास होता है, वैसे ही पवित्र तुलसी का पौधा भी वहां नहीं रह सकता। उन स्थानों पर केवल चमगादड़, बिच्छू और सांपों का बसेरा होता है, जो नकारात्मकता का प्रतीक है। परंतु तुम्हारे जीवन में यह सब केवल मामूली प्रतीत होते हैं, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम पर बना हुआ है। नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें बाधित करने का प्रयास तो करती है, लेकिन महादेव का संरक्षण तुम्हें हर प्रकार की बुराई से बचाता है। तुम्हारे मन में जो कभी कभी बेचैनी, घबराहट और अस्थिरता महसूस होती है, वह नकारात्मकता का संकेत हो सकता है, लेकिन यह भी इस बात का प्रमाण है कि तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे जानते हैं कि उनके सारे प्रयास व्यर्थ हैं। उनके नीच कर्मों का परिणाम अब उन्हें ही भोगना है। परंतु याद रखना, महादेव केवल मार्ग दिखाते हैं, परंतु उस मार्ग पर चलना तुम्हारा कार्य है। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता हूं, पर तुम्हारे कर्म तुम्हें स्वयं करने हो। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन बिना मेहनत और संकल्प के यह आशीर्वाद अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाएगा। यदि तुम स्वयं अपने हाथों से कर्म करने में सक्षम नहीं होगे, अपने कर्मों को गहराई से सोच समझ करो। जो कुछ भी तुम कर रहे हो, उसका परिणाम क्या होगा, इस पर विचार करो। गलत कर्मों का फल कभी सुखद नहीं होता, और ईश्वर की दृष्टि से कोई भी कर्म अछूता नहीं रहता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने सत्य के मार्ग पर अडिग रहो और महादेव की कृपा के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार, यह ब्रह्मांड, यह संपूर्ण सृष्टि महादेव की शक्ति से ही संचालित है। उन्होंने ही तुम्हें इस जीवन में मार्गदर्शन देने के लिए भेजा है, और वे ही तुम्हारे हर कष्ट को दूर करने वाले हैं। जब भी तुम सहायता की अपेक्षा करते हो, महादेव सदैव तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य में सफलता दिलाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी चिंताओं को त्याग दो, अपने मन को हल्का करो और अपने जीवन में आने वाले चमत्कारी परिवर्तनों के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हारे व्यापार, करियर और जीवन में अब उन्नति का समय आ रहा है। जो भी बाधाएं थीं, वे अब दूर हो रही हैं। महादेव ने तुम्हारे लिए एक नया मार्ग खोल दिया है। अब समय है कि तुम अपने आत्मबल और आंतरिक शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। तुम्हारे शत्रु अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनका घमंड, उनकी बुरी नीयत और उनके अन्यायपूर्ण कार्य अब उनके लिए ही विनाशकारी सिद्ध होने वाले हैं। उन्होंने जो भी तुम्हारे विरुद्ध रचा, वह अब उन्हीं पर लौटने वाला है। महादेव तुम्हें इस अंधकार से बाहर निकाल रहे हैं। जो नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे मार्ग में रोड़ा बन रही थीं, वे अब समाप्त हो जाएंगी। यह समय तुम्हारी आध्यात्मिक और भौतिक उन्नति का है। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता और ज्ञान है, उसे अब संसार के साथ साझा करने का समय आ गया है। यह तुम्हारा दायित्व है कि अपने अनुभव और सीख से दूसरों को भी लाभान्वित करो।
महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब तुम अपने जीवन में शांति, सफलता और समृद्धि के उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां हर बाधा तुम्हारे चरणों में झुकेगी और हर कठिनाई पीछे छूट जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, कुछ लोग इस संसार में अज्ञान और मूर्खता के कारण सही और गलत का भेद नहीं समझ पाते। ऐसे प्राणियों को देखकर मैं उन्हें क्षमा कर देता हूं, क्योंकि वे अपने ही भ्रम में जी रहे होते हैं। लेकिन जब कोई अत्यधिक अहंकारी हो जाता है, जब वह स्वयं को सबसे बड़ा समझने लगता है, जब उसमें दंभ और घमंड बढ़ने लगता है, तब उसे सही मार्ग पर लाने के लिए मैं उसे दंड प्रदान करता हूं। अहंकार का बीज यदि समय रहते समाप्त कर दिया जाए तो व्यक्ति अपने भीतर संतुलन बना सकता है, लेकिन यदि यह अहंकार एक विशाल वृक्ष बन जाए तो उसे नष्ट करना अत्यंत कठिन हो जाता है। इसलिए मैं प्रारंभ में ही हर बुराई को समाप्त करने का प्रयास करता हूं, ताकि वह व्यक्ति अपनी वास्तविकता को पहचान सके और उचित मार्ग पर लौट सके। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग तुम्हारा विरोध कर रहे हैं, जो तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। वे तुम्हारी शक्ति को नहीं समझते, लेकिन समय उन्हें स्वयं इसका एहसास करा देगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के साहस को पहचानो। तुम साहस और शक्ति का प्रतीक हो। तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता है कि तुम इस संसार में अपनी पहचान स्वयं बना सकते हो। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा अब और अधिक गति पकड़ने वाली है और तुम निरंतर उन्नति की ओर बढ़ रहे हो। तुमने अपने अंतर्ज्ञान का सदैव परिचय दिया है। तुमने अपनी शक्ति का सही उपयोग किया है और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुम्हारे भीतर की प्रेरणा, तुम्हारी अद्भुत ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ा रही है, लेकिन कदम तुम्हें स्वयं बढ़ाने होंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हारी लालसा और जिज्ञासा तुम्हें और आगे ले जाएगी। तुम प्रतिस्पर्धा और चुनौतियों को सकारात्मक रूप से लेते हो, उनका डटकर सामना करते हो और अंततः विजय होते हो। यह तुम्हारी विशेषता है और यही तुम्हें सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। अब एक नया अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। तुम एक नई दुनिया देखने जा रहे हो। तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। यह अवसर तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है और तुम्हें इसे पूरी निष्ठा के साथ स्वीकार करना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मार्ग सुंदर है, लेकिन उसमें छोटे छोटे कंकड़ भी आएंगे। इन बाधाओं को देखकर विचलित मत होना, क्योंकि यह भी महादेव की योजना का ही हिस्सा है। हर कठिनाई तुम्हें और अधिक मजबूत बनाएगी और तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगी। यदि तुम इस नई यात्रा के लिए तैयार हो तो अपने भीतर की सकारात्मकता को बनाए रखो और महादेव पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह अब महादेव की दृष्टि में है। तुम्हारा हर प्रयास अब सफल होने वाला है। यह याद रखो कि जीवन में हर कदम हमें एक नया सबक सिखाने के लिए आता है और हर कठिनाई हमें आगे बढ़ने का अनुभव देती है। महादेव सदैव तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हें हर क्षण प्रेरित करते हैं और तुम्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आशीर्वाद देते हैं। जब एक मार्ग बंद होता है तो महादेव अपनी कृपा से तुम्हारे लिए दूसरा मार्ग खोलते हैं। इसीलिए कभी भी निराश मत हो। जो लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या रखते हैं, जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे हैं, वे अब स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में उलझने वाले हैं। अब तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी सच्चाइयां उजागर होने वाली हैं जिन्हें जानकर तुम स्वयं भी हैरान रह जाओगे। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम इस संदेश तक पहुंचे हो। यह तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो। कई बार तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरणों की सेवा ही मेरा कर्तव्य है। यही समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गई है। तुम्हारे संघर्ष और तपस्या को महादेव ने देखा है। उन्होंने तुम्हारी हर पीड़ा, हर कठिनाई को समझा है। तुमने अपनी सच्ची श्रद्धा और भक्ति से अपने भाग्य को खुद गढ़ा है। अब समय आ गया है कि तुम्हें एक अविस्मरणीय जीत प्राप्त हो। यह जीत तुम्हारी मेहनत और संघर्ष का परिणाम होगी। तुम्हारे पूर्वजों और महादेव की शक्तियों ने तुम्हारे लिए यह सुनिश्चित कर दिया है, चाहे वह व्यसन हो, अवसाद हो या क्रोध हो, आप उन सभी पर विजय प्राप्त करेंगे। जो दिल का दर्द, दर्द, सवालों के बोझ और रातों की नींद हराम करते थे, वह सब खत्म हो जाएगा। महादेव जी स्वर्ग की कृपा से आपको वह सब कुछ देंगे जिसका आप इंतजार कर रहे हैं और जिसके लिए आप पूजा कर रहे हैं। अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि का आशीर्वाद आपके रास्ते में है। एक नई शुरुआत, सफलता और आपके जीवन में आने वाली खुशियां अब आपके पास आने वाली हैं। अभी जो आप दर्द महसूस कर रहे हैं वह केवल अस्थायी है, लेकिन आनंद हमेशा के लिए रहेगा। महादेव जी ने जो आपसे प्रतिज्ञा की है उसे कोई नहीं छीन सकता।
मैं आशा और प्रार्थना करता हूं कि आपका बैंक खाता तेजी से बढ़ेगा और आप अपने सपनों को पूरा करेंगे। आपके पास सभी बिलों का भुगतान करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के साधन होंगे। आने वाला सप्ताह आपके लिए अद्भुत चीजों से भरा रहेगा। महादेव जी आपके रास्ते में प्रचुरता, अवसर और आशीर्वाद भेज रहे हैं। विश्वास और कृतज्ञता के साथ इसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। महादेव जी के नाम में इसे प्राप्त करने के लिए साथ साथ टाइप करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। केवल सहानुभूति का भाव ना रखें, बल्कि तुम्हें आगे बढ़ाने के लिए तुम्हारी प्रेरणा बने और जिनके भीतर तुम्हारे प्रति प्रेम हो, गहरा, असीम, सच्चा प्रेम। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, तुम्हें सरल होना है, पानी के भाव की तरह निर्मल होना है, स्वच्छ होना है और जीवन में आ रही चुनौतियों को तहे दिल से स्वीकार करना है। सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है, काय है डेम हरा है, वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा की भांति तुम्हें अपने जीवन की सभी गतिविधियों का आकलन करना है और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चले हो। तुम्हारा जो जीवन बह रहा है उसे थामने की आवश्यकता नहीं है, केवल इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर करने की आवश्यक है। फिर तुम पर प्रकाश उमड़े ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे कि तुम्हारा जीवन प्रसन्नता से और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है और इसमें तुम्हें अपने आप को कभी भी अकेला नहीं समझना है, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारा समर्थन सदैव करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर सदा ही बना रहेगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले मेरे बच्चे। यह बहुत ही विशेष संदेश आज तुम तक पहुंचाया जा रहा है। नियति का आशीर्वाद बन यह संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है। तुम्हें यह संदेश प्राप्त होना यह प्रमाणित कर रहा है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के बाद तुम्हारे मन मस्तिष्क को भी आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें ऐश ही मिलने वाली है और यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है और अब तुम्हारी प्रतीक्षाओं का अंत हो रहा है। इसलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना, बीच में छोड़कर जाने की भूल ना करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे मार्ग में जितनी भी कठिनाइयां आया था वह सब समाप्त हो रहा है। अब तक जो कुछ भी हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था। वह अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी हैं। अब तुम्हारा नाम उस स्थान पर भी सम्मान से पुकारा जा रहा है जहां पर अभी तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं है। इसीलिए मेरे बच्चे, इस भाग्य उदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर लो। अपने मन मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार कर लो, क्योंकि जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तब वह एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके ही हृदय से उत्पन्न होती है और उसके मस्तिष्क में होती हुई उसके पूरे शरीर और परिस्थितियों में दिखाई देती है और तुम्हारे जीवन में उसी प्रकार का परिवर्तन हो रहा है। मेरे बच्चे, स्वर्ग में बैठे तुम्हारे अपने कुछ पूर्वज तुम्हारी दशा देखकर काफी चिंतित रहे हैं। वह परेशान हो रहे हैं क्योंकि तुम अपने ही पूर्वजों के अंश हो। तुम अपने जीवन के द्वारा उन्हीं पूर्वजों के स्वप्न को भी साकार कर रहे हो। वह स्वप्न जिनका तुम्हें ज्ञान नहीं है, वह स्वप्न जो बहुत पहले नियति द्वारा रचित हो गए थे, वह स्वप्न जिसे अब तक साकार हो जाना चाहिए था, वह स्वप्न जो तुम्हारे अपनों ने देखे थे, वह अब तुम्हारे शरीर के द्वारा संपन्न कराए जाएंगे। क्योंकि मेरे बच्चे, हर कोई इस स्वप्न को साकार करने में सक्षम नहीं होता। हर कोई उस जिम्मेदारी को उठाने में सक्षम नहीं होता जिससे इस संसार को बचाया जा सके, जिससे एक कुल को बचाया जा सके, जिससे मानवता को बचाया जा सके, जिससे धर्म की रक्षा की जा सके। लेकिन तुम में वह सामर्थ्य है, तुम में वह क्षमता है कि तुम सृजनात्मक हो सकते हो, कि तुम संसार को बचा सकते हो, कि तुम अपने कुल को बचा सकते हो, कि तुम उन सभी के स्वप्न को पूर्ण कर सकते हो जो इस संसार में मौजूद नहीं है, किंतु कभी उनकी चेतना अमहात पड़ता है, कभी उनकी बुद्धि इस संसार में हुआ करती थी और वह एक स्वप्न देखा करते थे। तुम्हारे पास में अब कुछ ऐसा होगा जो सामान्य नहीं है, जो देखने में तो तुम्हें सामान्य लगेगा, किंतु तुम्हारे मन में घबराहट हो सकती है, थोड़े डर के भी भाव आ सकते हैं। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे कोई तुम्हारे करीब है, जैसे कर्मों के आधार पर सम्मान करते हो। जब रात में तुम तुम्हें बिस्तर पर करवट बदलोगे, आज का दिन तुम्हारे लिए में सो रहे होगे, तो अचानक मैं तुम्हें एक गुप्त सत्य बताने आया हूँ।
तुम्हें तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे साथ तुम्हारे पास ही बैठे उनमें से कुछ ही सच्चे हैं। तुम्हें ऐसा लग सकता है बहुत से लोग केवल दिखावे के लिए तुम्हारे मित्र बनने का नाटक, तुम्हें ऐसा लग सकता है जबकि अंदर से तुम्हें देख रहा है। तुम घबरा सकते, सावधान रहना। घबराहट और बेचैनी समय आ गया है कि तुम अपनी अंदर, लेकिन मेरे बच्चे धोखेबाज, मैं तुम्हें यह बताने आया और उन्हें अपने जीवन से दूर में घबराना नहीं है। यदि तुम मेरे दिखाए मार्ग पर चलना चाहते हो तो अभी 555 इंच लिखो। इस परिस्थिति